अंजू क्यों हुई भारत आकर फरार? भारत में अंजू की मदद कौन कर रहा है? क्या अंजू का मकसद भारत की जासूसी करना है? नसरुल्लाह और अंजू के कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। अंजू पाकिस्तान से भारत क्यों आई? अंजू का मकसद क्या हो सकता है? अंजू क्या कोई साजिश के तहत आई है? क्या अंजू भारत की जासूसी करने आई है? ये तमाम सवाल इस वक्त इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अंजू लगातार गायब है। ये कहा जा रहा है कि अंजू भाग चुकी हैं। मीडिया के सवालों से तो यहाँ पर भारत में आने के बाद उनका पता नहीं है कि वह कहाँ रह रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि अंजू जो है अपने पिता के घर ग्वालियर जाने वाली हैं, लेकिन खबरें सामने आई कि पिता के घर नहीं पहुंची। वहीं आपको बता दें कि जो उनके पहले भारतीय पति अरविंद हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ना बच्चे मुलाकात करेंगे ना वह मुलाकात करेंगे। तो क्या अंजू को अपनी औकात का पता चल गया है? और अगर अंजू को औकात का पता चल गया है तो उनको सराहना कौन दे रहा है? उनको जो है यहाँ पर घर रहने के लिए कौन दे रहा है? भोजन पानी कौन दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, पैसा कौन दे रहा है? यानी कि अंजू की पूरी साजिश पर, अंजू के पूरे सीक्रेट प्लान पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो कुछ तो है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। अंजू आखिर क्यों भारत आई है? अंजू का क्या मकसद हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए रहेगा सिराज, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 महीने बाद बच्चों की याद आना, उसके पहले नहीं आना, और फिर आप ये भी कह रही हैं कि बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान जाएंगे। ये किस तरीके की रणनीति है? क्या कोई सीक्रेट प्लान नसरुल्लाह और अंजू का बना हुआ है सिराज? क्योंकि आप खबरों पर जो है विस्तार से चर्चा भी करते आए हैं और आपने समझा भी है। देखिए, जिस तरीके से अभी अंजू की स्टोरी चल रही है, कहीं ना कहीं वो अपने पहले पति से झूठ बोलकर कहती है कि मैं घूमने जा रही हूँ, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान चली जाती है, और ऐसे में वहां पे जाके अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर लेती है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो फातिमा बन जाती है। उसके बाद वो 5 से 6 महीने बाद अब बच्चों से मिलने की चाहत बताना, और फिर उसके बाद जैसे उनके पति बाघा बॉर्डर पर भी छोड़ने आए थे उन्हें, और उसके बाद मीडिया से सवालों से भागना, फिर आईबी ब्यूरो उनके घर जाती है, जो उनके पुराने पति है अरविंद, उनके घर जाती है, बच्चों से बात करती है, एक 6 साल का बच्चा और एक 12-15 साल का बच्चा। तो कहने का ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर किस बात के लिए जो उन्होंने इशारा किया। जब मीडिया से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन इंतजार करा, लेकिन वो भागी क्यों? सवालों से भागी क्यों? यानी कि सवालों से भागी अंजू, ये सिराज का कहना है। लेकिन आईबी का जिक्र सिराज ने किया कि अब आईबी कहीं ना कहीं अंजू को हत्या लेगी और अंजू को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तारी की खबरें तेज होती जा रही हैं। तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियों को बढ़ा दिया गया है। अरविंद के घर का जो है वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है कि कोई बड़ी साजिश ना हो जाए या कत्ल ना हो जाए, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन मार्क और कयास के तौर पर ये तमाम सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अंजू पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर अंजू जो कि फेसबुक प्रेमी है, अंजू जो कि नसरुल्लाह को प्यार करती हैं, अंजू वही जो भारत वापस लौट आई हैं, उनकी जिंदगी में क्या हलचल चल रही है और कैसे जो है यहाँ पर उनको साजिश के तौर पर देखा जा रहा है इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू आखिर झूठ क्यों बोल रही हैं? आखिर भारत आने का मकसद क्या था अंजू का? इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू को वीजा मिलने की औपचारिक प्रक्रिया पूरा होने में अभी 4 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है। नसरुल्लाह ने कहा कि जब अंजू फातिमा का वीजा नहीं बढ़ाया गया तो उसने भारत वापस जाने का फैसला लिया। यही नहीं, अंजू ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को दी गई वीजा बढ़ाने की अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है। नसरुल्लाह ने बताया है कि भारत लौटने से पहले उसने अंजू को लाहौर में फेयरवेल पार्टी दी। नसरुल्लाह ने कहा कि अगर अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ाया गया तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि अंजू ने साफ तौर पर कहा कि वो भारत इसलिए आई है क्योंकि उससे बच्चों से मुलाकात करनी है और तलाक लेने के लिए आई है। लेकिन अंजू के आने के बाद लगातार फरार होने की खबरें सामने आई हैं। ये कहा जा रहा है कि अंजू भाग चुकी हैं, लेकिन नसरुल्लाह का बयान और यहाँ पर अंजू का बयान दोनों टकरा रहे हैं। यानी कि नसरुल्लाह कुछ और कह रहे हैं, अंजू कुछ और कह रही हैं। क्या कोई बड़ी साजिश दोनों मिलकर कर रहे हैं? इनका कनेक्शन क्या हो सकता है? इसको लेकर लगातार अब भारतीय एजेंसियां लग चुकी हैं, पूछताछ कर रही हैं। नसरुल्लाह ने यही भी उम्मीद जताई है कि अंजू 3 महीने बाद फिर से पाकिस्तान वापस आएंगी।
तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर कैसे जो है अंजू के साथ जो है यहाँ पर खबरें बन रही हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आईबी जो है यहाँ पर पूछताछ करती है, फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो नसरुल्लाह का क्या कदम हो सकता है, क्योंकि नसरुल्लाह ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे 200%, पत्नी मतलब अंजू को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पढ़ाई शिक्षा सब करवा देंगे। अगर अंजू भारत में गिरफ्तार हो जाती हैं तो क्या नसरुल्लाह भारत आएंगे? पहली बात तो ये कि नसरुल्लाह एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं? जब वो बच्ची अपनी माँ से निकाह हो मिलने गया से है, सिराज निकाह हो गया है। निकाह हो गया है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब वो इंडिया में उनकी अपनी माँ आई है उनसे मिलने, तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तानी लड़के के साथ कैसे जा सकती है, पाकिस्तानी पिता के साथ कैसे जा सकती है? और बात यह है कि पहली बात तो ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा है। क्या साजिश है इसके पीछे? 5 महीने क्या बातें हुई, क्या चीज हुई पीछे पर्दे के पीछे? ये कहानी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए एक जांच का विषय है। वो हम उनकी निजी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। भले ही जो है उन्होंने एक मर्यादा दिखाते हुए अपने बच्चों से मिलने आई, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप ये समझिए सिराज कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, कभी अच्छे संबंध रहे ही नहीं। और इस जिस वक्त अभी जो है आप समझ सकते हैं कि माहौल वैसे भी देश का चुनावी हो चुका है, नेता अपने अपने दौर पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 3 दिसंबर कल मतदान जो है उसका निष्कर्ष परिणाम आने वाला है 5 राज्यों का। तो आपको ऐसा नहीं लगता है सिराज कि जिस वक्त जो है माफ कीजिएगा अंजू भारत आई है, उस वक्त राजनीति तूल ये मुद्दा नहीं पकड़ पा रहा है? और आप ये भी समझिए कि जो अंजू भारत आई हैं उन पर सवाल दागे जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई चिप लगाकर भेज दी, या पाकिस्तान ने कोई साजिश रच दी, या फिर भारत की जो है यहाँ पर जो जांच पड़ताल उसको लेने आई है। क्या हो सकता है कारण, एक्चुअली कारण क्वेश्चन मार्क किस तरह? सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द हो सकती है, ये इसका जो है आकलन अभी आ रहा है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जब उनके पुराने पति अरविंद से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अंजू जो है वो 1 महीने का जो एनओसी है वो लेकर आई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ और तलाक होने में 7 से 8 महीने का समय लगता है, ऐसे में एक पति के होते हुए दूसरा निकाह करना जब तक जो है तलाक ना हो जाए, ये इसकी गिरफ्तारी बनती है और इस कानून के लिहाज से इसकी सजा जरूर मिलेगी। और दूसरी बात, उन्होंने झूठ बोल के गई, उन्होंने झूठ बोलकर गई कि मैं राजस्थान जा रही हूँ, और फिर वहां से वो पाकिस्तान चली जाती है। राजस्थान से गोवा, हाँ, राजस्थान से बात कही थी। हाँ, राजस्थान से गोवा जाती है और फिर वहां खबर तो ये भी आई सिराज की वो किसी दोस्त की शादी में जाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, ऐसी खबरें सामने आई। लेकिन सिराज आप इस बात को क्या एक्सेप्ट करेंगे कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है या फिर अंजू कुछ सच उगल देती हैं तो इससे कहीं ना कहीं नसरुल्लाह के द्वारा कोई बड़ी साजिश न रच दी जाए? क्योंकि अगर यहाँ पर भारत में अंजू भाग गई हैं या उनकी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ रह रही हैं, तो इसमें कौन जो है साथ दे रहा है सिराज? जी देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का जो संबंध है वो पहले तौर पे ही उतने अच्छे नहीं रहे। और खास तौर पे जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, इतिहास में भी ऐसे देखे गए हैं कई घटनाएं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये जांच होगा और ये बनता भी है जांच का विषय, और सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। और रही बात उनकी मर्यादा की या उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जांच एजेंसियों का जो काम है वो तो पूरा करना ही चाहिए, और मुझे लगता है ये सही तरीका है। बिल्कुल। देखिए सिराज का यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो है अंजू भारत आई हैं, अभी तमाम कानूनी जो क्रियाएं हैं वो होना जरूरी है, क्योंकि नसरुल्लाह ने इस बात को कहा है कि जब तक तलाक नहीं हो जाती है तब तक जो है वो भारत रह सकते हैं। लेकिन अभी 1 महीने का एनओसी की इन्होंने बात की है। 1 महीने बाद क्या होगा, क्योंकि लगातार अभी भागने की खबर सामने आ रही है। और भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो अंजू की मदद कर रहे हैं? क्या सीमा हैदर का कुछ कनेक्शन हो सकता है? क्या सीमा और मंजू एक दूसरे को जानती हैं? ये बड़ी बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक अंतिम सवाल सिराज आपसे रहेगा कि क्या सीमा हैदर और अंजू का कोई कनेक्शन, यानी कि अंजू फातिमा का कोई कनेक्शन आप देखते हैं? जी देखिए, जब तक अभी जांच चल रहा है हमें कुछ भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये जांच होगा तो उसमें जो है बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे, और निश्चित रूप से जो है एक कनेक्शन भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई पर्दे के पीछे क्या साजिश है हम और आप नहीं समझ सकते। जो जांच एजेंसियां है, खासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसियां है, वो जो है करेंगी और वही जो है इसका पता लगा पाएंगे कि क्या खबरें आती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कही है, तमाम एजेंसियों की बात कही है, अब देखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क अंजू की इस रणनीति पर, इस सीक्रेट प्लान पर है। अंजू किस रणनीति के तहत भारत के लिए आई हैं? क्या सच में बच्चों से मिलने का प्लान है या फिर डुबाने का? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।